आज अपने महत्वपूर्ण भाग है, एक टॉपिक है उसकी बात करेंगे। तो देखिए, जितने भी एग्जाम होते हैं तो आजकल मिलान वाला क्वेश्चन इस सारणी में से निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो दोस्तों इसलिए मैंने प्रश्न अपन बाद में हल करेंगे, एक बार इस सारणी को अपन ढंग से देख लेंगे, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। यानी चुहार विद्रोह। तो देखो इसमें आपको जो पूछा जाता है, चुआर विद्रोह है वो कब हुआ था? 1768-72 में हुआ था। और क्षेत्र बंगाल, बंगाल का मतलब मेदिनीपुर और बांकुड़ा, तो बंगाल याद रखना आप। और नेतृत्वकर्ता उसका जगन्नाथ और दुर्जन सिंह थे। जगन्नाथ और दुर्जन सिंह उसका नेतृत्वकर्ता थे। अगला देखो विद्रोह है, जो इंपॉर्टेंट विद्रोह आएंगे उनके बारे में और बता दूंगा आपको। पोलीगारों का विद्रोह वह कब हुआ था? 1801 और 5 के बीच में तमिलनाडु में हुआ था। और मालाबार और डिंडीगुल ये इसके अंतर्गत आ जाएगा, क्षेत्र का पूछा जाए तो। और नेतृत्वकर्ता या उसके संस्थापक देखा जाए तो वीर वीर पी कटवामन। कौन थे? वीर पी कटवामन। अगला देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगला देखिए आप है ये वेलुथंबी विद्रोह। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 1808 से 9 के बीच में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका ट्रावनकोर, केरल। और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बेलू थम्पी। कौन थे? बेलू थम्पी। और कब हुआ था? 1808 में। और कहाँ पर हुआ था? केरल में, ट्रावनकोर में। अगला देखो भील विद्रोह। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1818 या 31 के बीच में हुआ था भील विद्रोह। और ये पश्चिमी घाट और खानदेश, महाराष्ट्र का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। और इसके देखो संस्थापक या नेतृत्व करता है दशरथ हिरिया, सेवाराम और बोगोजी, दौलत सिंह जी, श्री गोविंद सिंह जी, मोतीलाल तेजावर, यानी बहुत सारे। तो आप इसमें दशरथ है, हिरिया है, सेवाराम, बागोजी, दौलत सिंह, श्री गोविंद सिंह, मोतीलाल यानी तेजावर, ये आपको याद रखने हैं। अगला देखो होज विद्रोह। होज विद्रोह कब हुआ था? 1820 में, 21 में। और इसके संस्थापक है या नेतृत्वता नहीं दे रखा है, ठीक है ना। अगला देखो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं बता देता हूँ दोस्तों। देखो कोल विद्रोह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जामों में ये पूछा गया है कोल विद्रोह। और कब हुआ था? सन भी पूछी गई है। 1831-32 में कौन सा हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था। कहाँ पर हुआ था? छोटा नागपुर, झारखंड। तो जगह का नाम भी पूछा जाता है झारखंड। और इसमें देखो बुद्धो जगते जाओ, यानी जोवा भगते गंगा नारायण। बुद्धो जगते, जोवा भगते, गंगा नारायण, ये उसके नेतृत्वकर्ता थे। अगला देखो खासी विद्रोह 1829-33 में। कहाँ पर हुआ था? असम, मेघालय में। और खासी पहाड़ी इसके अंतर्गत आ जाएगी। और नेतृत्वकर्ता कौन थे इसमें? देखो ये काट देता हूँ, तीरथ सिंह। और कौन थे? बारमानिक और मुकुंद सिंह। तो मुकुंद सिंह का कई बार नाम है आता रहता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। इसको थोड़ा सा दोस्तों मैं इधर कर देता हूँ, थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है ना इसको। तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। अगला देखो आप कौन सा है? संताल विद्रोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी संताल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। मिलान वाले क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है ये कि संताल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 में। कहाँ पर हुआ था? बिहार और झारखंड दोनों इसके अंतर्गत आएंगे। और इसमें ये जो नाम पूछा है ना आपका, सिद्धू कानू, सिद्धू कानू, ये याद रखना। और अगय मुंडा, ये भी एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। इसमें देखो जो बिहार की भर्ती में पूछा गया है। और 1899 में लेकर 1900 के बीच में रांची, झारखंड। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड में, रांची में। और बिरसा मुंडा ये आदिवासियों के थी, ठीक है ना। तो ये याद रखना, बिरसा मुंडा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला है पाइक विद्रोह, ये आपका हुआ था 1817 ये 25 के बीच में। कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बख्शी जगत बंधु। और अगला देखो रंपाऊ का विद्रोह, ये कब हुआ था? रंपाऊ का विद्रोह है वो 1879 लेकर 1924 के बीच में। कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में।
और नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू। ये अल्लूरी सीताराम राजू एक एग्जाम में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन कि रंपाओं का विद्रोह नेतृत्व किसने किया? अल्लूरी सीताराम राजू ने। आगे देखो, ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 में। कहाँ पर हुआ था? छोटा नागपुर। और उसके नेतृत्व था जत्रा भगत। कौन थे? जत्रा भगत। और अन्य थे बलराम भगत, गोरक्षणी भगत। आगे देखो आपका, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ये भी। अगला है खोंड तथा सवार विद्रोह। खोंड और कौन सा विद्रोह? सवार विद्रोह। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये कहाँ पर हुआ था? ये कब हुआ था? 1837 से लेकर 56 तक। कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में। और उसके नेतृत्व कौन थे? चक्र बिश्नोई और राधा कृष्ण दंडसेन। कौन थे? चक्र बिश्नोई और राधा कृष्ण दंडसेन। आगे देखो, रामोशी विद्रोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रामोशी विद्रोह। कब हुआ था? 1822 में। सन पूछी गई है ये भी। और कहाँ पर? पश्चिमी घाट है, महाराष्ट्र। और नेतृत्व कौन थे? चित्तर सिंह, उमाजी नरसिंह और दत्तात्रेय पंतकर। तो चित्तर सिंह, उमाजी नरसिंह और दत्तात्रेय पंतकर ये भी थे। अब देखो, एहोम विद्रोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। कब हुआ था? एहोम विद्रोह 1828 से 33 के बीच में। कहाँ पर हुआ था? असम। जगह का नाम पूछा गया है, सन भी पूछी गई है। यानी एवं विद्रोह 1828 में 33 के बीच में। और कहाँ पर हुआ? असम में। उसका नेतृत्व कौन थे? गोमधर कुंवर। कौन थे? गोमधर कुंवर। अगला देखो, खामती विद्रोह। ये 1839 से 43 के बीच में कहाँ पर हुआ था? ये भी असम में हुआ था। और उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? खता गोवाई और रुनु गोटाई। क्योंकि पूर्वी राजस्थान के, पूर्वी जो भारत के हैं नाम ऐसे मिलेंगे आपको आदिवासियों के, खता गोहाई और रुनु गोटाई। कुक्की विद्रोह, देखो आप कंफ्यूज मत होना, ये क्या है? कुक्की है। कब हुआ था? 1826 से 44 में। और ये मणिपुर में और त्रिपुरा इसमें आएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है यूपीएससी में, ठीक है ना। तो मणिपुर त्रिपुरा में कौन सा था? कुकी। अब देखो अगला है त्रिपुरा विद्रोह। ये कब हुआ था? 1863 में त्रिपुरा में हुआ था। परिस्थिति जमातिया उसका नेतृत्व था। अगला देखो, भूयान जुआंग विद्रोह 1867-68 में क्यूंजोर उड़ीसा में हुआ था। और रतन नाइक उसका नेतृत्व था। तो भूयान जुआंग विद्रोह कब हुआ? 1867-68 में हुआ था। बात करें तो कहाँ पर हुआ? उड़ीसा में। और रतन नाइक था। आगे देखो, खेरवार आंदोलन, ये 1874 में हुआ था। और इसका ये नहीं लिखा है कि कौन नेतृत्व थे। आगे देखो, कोया विद्रोह 1879 में 86 के बीच में। गोदावरी क्षेत्र आंध्र प्रदेश आता है इसका भाग। और टोम्पा सोरा और अनंत यार इसके नेतृत्व थे। आगे देखो, अगला इंपॉर्टेंट है। देखो, कुछ एक विद्रोह तो बार बार एग्जाम में ये आते रहते हैं, जैसे गडकरी विद्रोह 18, देखो ये थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ये जो है ना आपका, ये लो, यानी इसमें पूछा है गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था, कोल्हापुर महाराष्ट्र में। बाबाजी अहिरेकर, कौन थे? बाबाजी अहिरेकर। और ये गडकरी विद्रोह कब हुआ? 1844 में हुआ था। इस तरह याद नहीं है तो आप गडकरी को, सड़क परिवहन मंत्री है, उसको याद रख लेना, वो 44 साल का हो गया। कोल्हापुर महाराष्ट्र। अब देखो, विजयनगरपुर विद्रोह, ये 1794 में विजयनगर में। और आगे देखो, किंटूर का विद्रोह 1824 से 29 के बीच में। किंटूर कहाँ है? कर्नाटक में। रानी चिनाम और रायपा, ये नाम कई बार पूछे गए, रानी चेन्नेमा एवं रायपा। अगला देखो, विशाखापट्टनम का विद्रोह 1827 और 32 में, विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश। और विजयराम राज्य, वीरेंद्र भद्र राज्य ये थे, और जगन्नाथ राज्य। आगे देखो, सूरत नामक का विद्रोह 1844 में। और नेतृत्व जनता। आगे देखो, बघेरा विद्रोह, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, 1819 में हुआ था। और वगैरह ओखा मंडल गुजरात में ही है वगैरह। और वगैरह सरदार के नाम से, ठीक है ना, वगैरह सरदार ने उसका नेतृत्व किया था, वगैरह
सरदार ने। और अगला है कोल्हापुर तथा सावंतवाड़ी विद्रोह 1844 में महाराष्ट्र में, और फोड़े और सावंत एवं अन्ना साहब। अगला देखो कच्छ का विद्रोह, ये एग्जाम में आया हुआ, आरएस में आया हुआ है ये 1819 के बीच में हुआ था कच्छ का विद्रोह। और कच्छ का है गुजरात में, और उसका नेतृत्व कौन थे? बारमले जरेला सरदार। बारमले एवं जरेजा सरदार इसके नेतृत्वकर्ता थे। अब आगे देखो गंजाम विद्रोह, ये 1805 के बीच में हुआ था। और इसमें देखो आप दोस्तों गंजाम विद्रोह 1805 के बीच में मद्रास प्रेसिडेंसी और श्रीलंकर वंश थे। और नेकदा आंदोलन ये मध्य प्रदेश एवं गुजरात में और आदिवासियों द्वारा किया गया था ये। अब देखो चेंचू आंदोलन ने जंगल सत्याग्रह भी कहते हैं उसे, 1920 में हुआ था, गुंटूर जिला में हुआ था और आंध्र प्रदेश। और नेतृत्वकर्ता वेंकटुपैया। अगला है गांटिल्यू नागा आंदोलन। गांटिल्यू नागा आंदोलन 1917-31 के बीच में मणिपुर नागालैंड में। और जदोनांग एवं रानी गैंडन्यू उसकी नेतृत्वकर्ता थी, गाइडन्यू। और छोटा नागपुर का विद्रोह 1820-36 के बीच में छोटा नागपुर क्षेत्र कोलारी आदिवासियों का था। तो दोस्तों इस सारणी में जो स्टार लगे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो तो याद करने ही आपको, बाकी हो तो अच्छी बात है। तो आगे अपन ने प्रश्न उत्तर हल करेंगे अब। तो देखो दोस्तों ये सारणी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन है वो पीछे हुए आए हुए एग्जाम में अपना टारगेट है कि आधुनिक भारत को अपने जल्दी 5-7 दिनों में ही पूरा करेंगे। और फिर अपन मध्यकाल, उसके बाद प्राचीन काल, यानी जितने भी एग्जामों में आई हुई क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर 1 महीने के अंदर अंदर हल कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहला क्वेश्चन। ये लो पहला क्वेश्चन, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन था? तो वो आपको बताना है, चंपारण, बारदोली, बेगू, बिजोलिया। बताओ क्या आएगा? तो इसमें आ जाएगा बिजोलिया आंदोलन है, सबसे लंबा चला था। अगर इसकी बात करें तो 1913 से लेकर के और 41 तक चला था ये बिजोलिया आंदोलन। जैसे साधु सीताराम दास से शुरू हुआ था, फिर पथिक जी, इस तरह। अगर व्याख्या अपन यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हल नहीं होंगे फिर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो पिछड़े वर्गों का उत्थान प्रार्थना समाज का था, सत्यशोधक समाज का था, आर्य समाज का था, रामकृष्ण मिशन का। तो बताओ क्या आएगा? इसमें आ जाएगा आपका दूसरा, सत्यशोधक समाज, ये आएगा। ठीक है ना, महाराष्ट्र में था ये। और उसका नेतृत्व आप देखो तो ज्योतिराव जो फुले वो आ जाएगा। अगला देखो आप तीसरा नंबर क्वेश्चन, उलुग यानी उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? संताल से, कच्छा नागा से, कोल से, बिरसा मुंडा से। तो तीसरे में क्या आएगा सोचो? इसमें आ जाएगा आपका बिरसा मुंडा। उलगुलन विद्रोह है, बिरसा मुंडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है। अब आगे क्वेश्चन देखिए आप, चौथा क्वेश्चन, मुंगेर की बरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर कहाँ पर है? बिहार में। तो बरिया ताल का विरोध का उद्देश्य क्या था? पहला है बकास्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। कौन सा सही होगा बताओ? तो इसमें पहला आ जाएगा यानी बकास्त भूमि की वापसी की मांग। क्या है कि बकास्त भूमि है उसकी है, देखो बकास्त भूमि की वापसी। बकास्त भूमि क्या होती है कि अस्थायी काश्तकारों को प्रत्येक वर्ष नीलामी या तय दरों के आधार पर क्या है वो भूमि दी जाती थी। और बकास्त भूमि उसे कहते हैं। ठीक है ना, अस्थायी काश्तकार होते हैं ना, जो काश्तकार भाई स्थायी नहीं होते थे, उनको प्रत्येक वर्ष क्या है कि नीलामी या कुछ दरों पर उनको भूमि दी जाती थी कि आप यहाँ पर कृषि करो। अगला क्वेश्चन देखो पांचवा, तो इसमें उत्तर क्या जाएगा? आपको टिक लगा देता हूँ, ये यही आ जाएगा। ठीक है ना। अगला देखो, महाराष्ट्र में रामोशी कर्षके जत्था किसने स्थापित किया था? ये बताना आपको। तो न्यायमूर्ति रनाडे ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, वासुदेव बलवंत फड़के ने, ज्योतिबा फुले ने। बताओ
उत्तर बताओ क्या आएगा। तो इसमें वासुदेव बलवते फड़के आ जाएगा। महाराष्ट्र में रामो करसगे जत्था स्थापित किया था उन्होंने, वासुदेव बलवंत फड़के ने। अगला क्वेश्चन देखो 6वां नंबर का। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। वाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र लाहौर तक, पटना तक, अमृतसर तक, पुणे। सोचो क्या आएगा, बताओ छठे में उत्तर क्या आएगा। तो इसमें आ जाएगा पटना। पटना का है बिहार में। तो वाबी आंदोलन ने 19वीं शताब्दी के दौरान मुख्य केंद्र पटना बिहार ही रहा। अगला क्वेश्चन 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह है वो कब हुआ था। तो 1807, 1808, 1820, 1858, 1889। तो क्या आएगा बताओ दोस्तों। तो इसमें आ जाएगा आपका 1820। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 में। अगला क्वेश्चन देखो। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था। उत्तीरथ सिंह, सुरेंद्र शाही, कटबोमन और सैयद अहमद बरेलवी। क्या आएगा बताओ दोस्तों, सोचो क्या आएगा। तो इसमें आ जाएगा आपका सुरेंद्र शाही आ जाएगा। जो संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता था तो इसमें आएगा सुरेंद्र शाही। अगला क्वेश्चन देखो आप 9वें नंबर का क्वेश्चन। आईएएस में यह क्वेश्चन है ये। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था वो बताना आपको। सन्यासी विद्रोह, संताल विद्रोह, नील उपद्रव विद्रोह, पावना विद्रोह। तो बताओ बंगाल में 1857 के विद्रोह के बाद में कौन सा विद्रोह हुआ था, सोच के बताओ। तो इसमें हो जाएगा नील विद्रोह, नील उपद्रव हुआ था। तो ये आपको उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10वां। अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था। पहले में सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, लगान का नगद में परिवर्तन। क्या होगा उत्तर दोस्तों बताओ। तो 10 में डी आ जाएगा, लगान का नगद में परिवर्तन करना। अवध में एक आंदोलन का उद्देश्य ये था कि जो लगान दी जा रही है उसको नगद में परिवर्तन करना, ये आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में कैसा था वो बताओ। पहला है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया। दूसरा है साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसने निम्न जाति के लोगों को उद्धार हो सके। तीसरा है जमींदारों द्वारा गांवों की निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया गया कदम था। चौथा है डी, निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। तो मित्रों क्या आएगा, सोचो एक बार, उत्तर क्या आएगा 11वें में। तो इसमें पहला ही आ जाएगा आपका ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था ये नाई धोबी बंदे सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था और किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में ये चलाया गया था। तो दोस्तों अपने यहाँ पर जैसे अन्य यूट्यूबर आपका समय खराब करते हैं तो यहाँ पर ऐसा आपको समय खराब बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अपन केवल प्रश्न पर ही बात करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। कहीं कोई गलती हो जाती है तो आप बता सकते हो। वैसे तो मैं यहाँ पूरा ध्यान से आपको बता रहा हूँ। अगला देखो क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ क्या आएगा उत्तर 12 के अंतर्गत है। इसमें आ जाएगा एम.एन. रॉय। पहला आ जाएगा एम.एन. रॉय, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, एम.एन. रॉय आएगा इसमें आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 13वें नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था। कुकी, खोंद, उरांव, नायकदा। तो क्या होगा दोस्तों बताओ सोच करके। इसमें आ जाएगा खोंद। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति क्या नाम था। यानी मानव की बलि प्रथा पर रोक लगा दी थी अंग्रेजों ने। तो सबसे पहले खोंद जाति ने विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन आईएएस में आया है, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था वो आपको बताना है। देखो ये आपका इधर मिल जाएगा। तो देखो इसमें आपका महात्मा गांधी ने, ठक्कर बापा ने, ज्योति फुले ने, बी.आर. अम्बेडकर ने। तो क्या आएगा दोस्तों,
यानी क्वेश्चन क्या था कि जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था, वो आपको बताना है। तो सोच के बताओ दोस्तों, आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, वो बताना है। महात्मा गांधी ने, ठक्कर बापा ने, ज्योतिबा फुले ने, बी आर अम्बेडकर ने। सोच के बताओ क्या आएगा 14 में। तो इसमें आएगा ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है ये भी। ज्योतिबा फुले आ जाएगा इसमें। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बीटी रणदेव, सत्य भक्त, लाला लाजपत राय, एन.एम. जोशी। तो बताओ दोस्तों क्या आएगा 16 के अंतर्गत है, सोच के बताओ। तो इसमें लाला लाजपत राय आएगा। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, लाला लाजपत राय बने थे। अगला क्वेश्चन है 7वां, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। जो सरदार की पटेल की उपाधि है किसने दी थी, महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, मौलाना आजाद ने, कस्तूरबा ने। तो सोचो क्या आएगा 17वें के अंतर्गत है, सोच के बताओ दोस्तों। इसमें महात्मा गांधी ने दी थी। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये भी। अब देखो सूची फर्स्ट, आजकल सूची का मिलान करने वाला ट्रेंड बढ़ गया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये लो, थोड़ा सा यहाँ बड़ा कर देता हूँ मैं। देखिए आपको मिलान वाले क्वेश्चन है, अच्छी तरह से आपको सोचना है। तो इसमें आप सोचो एक बार क्या आएगा 18 के अंतर्गत। इधर देखो मोपला विद्रोह है, पावना विद्रोह है, एक आंदोलन है, बिरसा मुंडा विद्रोह है, और इधर आपका क्षेत्र दे रखा है। तो मिलान करो 18 में क्या आएगा, सोचिए दोस्तों क्या आएगा। देखो आपको मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल में। पाबना विद्रोह, पाबना विद्रोह कहाँ हुआ, बंगाल में। ठीक है, पाबना विद्रोह कहाँ हुआ, बंगाल में। एक आंदोलन कहाँ हुआ था, अवध में। एक आंदोलन कहाँ हुआ, अवध में। और बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ पर हुआ था, ठीक है ना, तो ये आपका बिहार में। तो इस तरह दोस्तों ये आ जाएगा। देखो मोपला विद्रोह किसी में ले, आप पहले से तो पहला ए में देखो ये रहा, लेकिन ए में यहाँ पर भी है। अब देखो पाबना विद्रोह है वो 3 नंबर से मिलेगा, तो 3 देखो पहले में है, इसमें भी 3 है लेकिन इसमें 1 नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। इसमें देखो ये पहले गलत हो जाएगा, तो अपना ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पर अपन निकल कर आ गए, यहाँ पर देखो बी में 3 है, सी में 4, ये देखो सी में 4 रहा, अवध आ जाएगा एक का आंदोलन। और बिरसा मुंडा आपको पता ही है बिहार में, तो देखो अपन 2 नंबर से मिले, तो ये भी अपना राइट है। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और 19वें क्वेश्चन नंबर देखिए, स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ है, बी में बिहार के जातीय आंदोलन के साथ है, सी में बिहार के किसान आंदोलन के साथ है, और डी में बिहार के मजूमदार आंदोलन के साथ। तो क्या होगा दोस्तों बताओ, सोच के बताइए 19 में क्या आएगा। तो 19 में बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ था, ये उत्तर आ जाएगा इसमें। 20वां क्वेश्चन देखिए, नील कर्षकों की दूरदर्शिका पर लिखी हुई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे, बताओ। बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरद चंद्र चटर्जी, रविंद्र ठाकुर। क्या आएगा 20वें के अंतर्गत है, सोच के बताओ। तो इसमें आ जाएगा आपका दीनबंधु मित्र आ जाएगा, ठीक है ना। कि नील कर्षकों की दूरदशा पर लिखी हुई पुस्तक नील दर्पण है कि लेखक कौन थे, दीनबंधु मित्र। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, बिरसा मुंडा, कान्हा, तिलक मांझी और सिद्धू। तो यानी मुंडा विद्रोह का नेता कौन था बताइए, सोच के बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। तो 21 के अंदर बिरसा आ जाएगा इसका, ठीक है ना। मुंडा विद्रोह का आदिवासियों का जाने माने था ये नेता, अंग्रेजों से जम करके लोहा लिया था उन्होंने। 22वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, चुआर विद्रोह पर है, सन्यासी विद्रोह पर है, पालीगिर विद्रोह पर है, तालुकदारों के विद्रोह पर है। बताओ भाई इसमें क्या आएगा। तो इसमें सन्यासी विद्रोह पर। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु क्या है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है ये। अब देखो
अगला क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन, ये लो 23वां क्वेश्चन, मिलान वाला तो नहीं है ना। इसमें देखो 1930 के अगर बात करें है ना, तो कौन सा 23 नंबर का क्वेश्चन है ये। और 1930 के दशक में देश की विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उनके प्रभाव क्षेत्रों को सम्मिलित कीजिए। तो आपको मिलान करने वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 23वां सेनानंद सरस्वती है, खुदाई खिदमतगार है, स्वामी रामानंद है, अब्दुल हमीद खां है। तो इसमें से उनको प्रभावित क्षेत्र वालों को सम्मिलित आपको करना है। क्या आएगा दोस्तों 23वें के अंदर बताइए। आप मिलान कर लीजिए, यहाँ पर सोचिए एक बार 23वें में क्या आएगा। तो देखो दोस्तों, अपने सहजानंद सरस्वती है वो बिहार से संबंध था, और एक खुदाई खिदमतगार ये आपका चौथा आ जाएगा। चौथे में देखो ये आ रहा है ना आपका, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको, है ना। ये लो देखो, ये तो आप पढ़ लेना कि 1930 दशक में विभिन्न भागों में नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। तो ये तो सब ऊपर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो सहजानंद सरस्वती है बिहार से, खुदाई खिदमतगार है वो किसे मिलाओगे आप, ये आप मिलाओगे NWFP, NWFP आ जाएगा। और सी क्या मिलाओगे, जो स्वामी रामानंद है वो हैदराबाद के थे, इन हैदराबाद से नेतृत्व किया था। और अब्दुल हमीद खान जो लास्ट में बचा, आपको ये कर दो इसमें दक्षिणी असम। तो पहले में क्या आ जाएगा, सहजानंद सरस्वती बिहार है, खुदाई खिदमतगार है NWFP, और स्वामी रामानंद हैदराबाद से, और अब्दुल हमीद खां किससे आ जाएगा, दक्षिणी असम से। तो दोस्तों इस तरह ये आपका मिलाने वाला क्वेश्चन हो जाएगा। चलो अपने आगे निकालते हैं। वे ये क्वेश्चन है पूरा हो गया, ये तो नहीं है ना, ये 23 क्वेश्चन पूरे हो गए है ना। इसमें जो उत्तर है आपका अपन किया था ना, वो आप मिलान वाला देख लेना इसमें ना। तो आपका क्या जाएगा, उसमें अपन 3-4 किए होंगे ना, ये 3-4 देखो इसमें मिल रहे, और तो किसी में मिल रहे नहीं है ना। तो वो आप इसमें देख लेना, ये आपका बी आंसर आ जाएगा इसमें 23 में। अगले देखो 24वां क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, विनोबा भावे आ जाएगा इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखो 25वां, निम्नलिखित कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संताल विद्रोह। सोचो क्या आएगा 25वें के अंतर्गत दोस्तों, बताइए कि 25वें में क्या आएगा, सोच के बताओ। इसमें आ जाएगा भील विद्रोह, रंपा यानी महाराष्ट्र में घटित हुआ था भील विद्रोह। अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन है फराजी विद्रोह का नेता था। आगा मोहम्मद रजा, दादू मियाँ, शमशेर गाजी, वजीर अली। क्या होगा दोस्तों बताइए। तो इसमें दादू मियाँ आएगा कि कौन फराजी विद्रोह का नेता था, दादू मियाँ था। अगला क्वेश्चन है 27वां, होज विद्रोह हुआ था कब हुआ था, सन पूछी गई है। 1620-21 के दौरान, 1720-21 के दौरान, 1820-21 के दौरान, या 1920-21 के दौरान। तो बताइए क्या आएगा 27 में उत्तर है, सोच के बताओ। इसमें आ जाएगा 20-21 सी आ जाएगा आंसर आपका। प्रश्न क्या पूछा है इसमें, होज विद्रोह कब हुआ था, 1820-21 में हुआ था। अब देखो 28वां क्वेश्चन, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो बिल्लू का, गोरू का, गोंडू का, कोलियों का, बताओ क्या आएगा। पागलपंथी विद्रोह किससे संबंधित था। तो आपको ये विद्रोह कैसे बताओ, सोच के बताओ क्या आएगा 28 के अंतर्गत। इसमें गारो का आ जाएगा, ठीक है ना। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था और गारो का था ये। अगला क्वेश्चन है 29वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडगरी विद्रोह का केंद्र था। बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, सिलेट। क्या आएगा उत्तर 29 में, सोच के बताओ। इसमें आपका कोल्हापुर आ जाएगा, ठीक है ना, कोल्हापुर का है महाराष्ट्र में। अब देखो 30 नंबर का क्वेश्चन है, आपको विचार करना है इस पर, और सही कालक्रम के अनुसार उसको आपको व्यवस्थित करना है। 30वें क्वेश्चन को देखिए। अपने बात करें 30वें क्वेश्चन की, सोचो। मिलानवाड़ा, नील विद्रोह है, संताल विद्रोह है, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह है। ये कालक्रम आपको व्यवस्थित करना है।
तो बताओ दोस्तों क्या आएगा। तो देखो पहले मैं सन बता देता हूँ। नील विद्रोह है वो अपने बात करते हैं तो 1859 में हुआ था। कब हुआ था, एक मिनट में इसको सही कर देता हूँ। 30वें क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अरे ये क्या हो रहा है, देखो अपने इसको अच्छी तरह करेंगे। यानी नील विद्रोह हुआ था, कब हुआ था, 1859 तो 1859 मैंने यहाँ लिख दिया 1800 ये 59 कुछ दोस्तों। अरे ये क्या रहा, देखो ये बीच में थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो रहा है भाई लोगों। देखो नील विद्रोह की बात करें तो ये आपका 1859 में हुआ था, ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुआ था, ये 1855 में, 1855 में कब हुआ था, 1855 में। दक्कन दंगे कब कब हुए थे, ये 1875 में हुए थे। कब हुए थे, 1875 में हुए थे ना, ये लो 75, ठीक है ना। दक्कन 1875 में। और सिपाही विद्रोह कब हुआ था, ये 1857 में। कब हुआ था, 1857 में। कब हुआ था, 1857 में। अब इसमें सही कालक्रम को अब देखो, इसमें ये आपका 1875 है दक्कन विद्रोह, ठीक है। अब आपको देखो 1859 और ये संताल है ना, ये पहले आ रहा है। ये कब हुआ था, 55 में आ रहा है ना। तो 55 वाला सबसे पहले आ जाएगा 2 नंबर। तो 2 नंबर किसमें, इसमें नहीं है। देखो ये तो पहले कट हो गए, 2 तो इसमें है ही नहीं, इसमें आ रहा है 2 और 2 इसमें आ रहा है, ठीक है ना। इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखो संताल विद्रोह आ गया। इसके बाद में आपको मिलान करना है। देखो फिर किसका नंबर आएगा, आपको 4 नंबर का आ जाएगा, 1857 आ जाएगा इसमें। देखो तो 4 देखो इसमें आ गया, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल कट हो गया। यहाँ पर देखो 57 आ गए, यहाँ पर 4 नंबर, ये 4 रहा। फिर देखो इसमें आपका देखो ये 1 मिनट सॉरी दोस्तों, मैं ये देखो 2 नंबर इसमें आ गया। फिर देखो 4 नंबर, 4 इसमें भी है, तो देखो 4 इसमें भी है ना। अब दोनों में 4 4 चल रहे हैं ना। अब देखो अगला क्वेश्चन जो आपका ये ना, ये जो 1857 के बाद में क्या नंबर आएगा, जो ये है ना, जो भील विद्रोह है ना। भील विद्रोह, कौन सा विद्रोह, जो भील विद्रोह है वो कब हुआ था, देखो 1859 में। तो 1 नंबर देखो इसमें आ रहा है ना, और एक, अब देखो यहाँ पर 3 आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। देखो एक बार मैं आपको पुनः समझा देता हूँ इसको। देखिए ये कब हुआ था आपका नील विद्रोह, 1800, अरे ये क्या हो रहा है, देखो ये हुआ था आपका 1859 है ना, ये लो 59, ठीक है। ये संताल विद्रोह कब हुआ था, ये 1855 में। कब हुआ था, 1855, ये लो 55, ठीक है। दक्कन दंगे कब हुए थे, ये आपके हुए थे 1875, ये लो 1875। दोस्तों मेरे पास वो मार्क करने में लेके आऊँगा, 1875 है। और सिपाही है विद्रोह कब हुआ था, ये आपका 1857। कब हुआ था, 1857 हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1857। अब सोचो पहले इसमें देखो संताल आएगा ना, तो ये देखो इसमें 4 आ रहा है, इसमें 4 है, ये पहले कट हो जाएगी। अब 2 देखो इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है ना, सी में भी। अब देखो दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, इसमें 55 के बाद में क्या आता है, 57 आता है ना, 4 नंबर। तो देखो ये आ जाएगा 4 नंबर, तो 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। अब देखो आपको देखना है कि इसके बाद में क्या आएगा, आपका 59 आ जाएगा, नील विद्रोह आ जाएगा 1 नंबर। तो 1 नंबर देखो ये रहा, ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट बचा है वो कौन सा आ जाएगा, आपका 3 नंबर दक्कन दंगे आ जाएगा, 1875। तो इसमें दोस्तों डी आंसर है, वो आपको आ जाएगा। इस तरह आपको मिलाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आगे देखो, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, झारखंड में, उत्तरा यानी उत्तरांचल में, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ये जो क्वेश्चन है झारखंड से संबंधित आएगा, रांची झारखंड है ना। तो इसमें यही ऑप्शन आ जाएगा, 31 के अंतर्गत है। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, गुलामगिरी के लेके कौन थे, इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इसमें सीधा ज्योतिबा फुले आ जाएगा। गुलामगिरी किसने लिखी थी, ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। 32 में क्या आ जाएगा, ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन देखो, जो सरल क्वेश्चन है उसमें अपन टाइम यहाँ पर खराब नहीं करेंगे। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, राजेंद्र प्रसाद, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और भगत सिंह, कौन जुड़ा था बताओ। 33वें में क्या आएगा,
तो दोस्तों इसमें आपका राजेंद्र प्रसाद है, वो बिहार किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, ये आपको याद रखना है। अगला है 34वां, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था कब? 1885 में, 1888 में, 1890 में, 1895 में, क्या आएगा 34वें में? तो ये 1895 में खड़ा किया था, इसमें आंसर ये आ जाएगा। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में, आपको याद रखना है। 34वें के अंतर्गत डी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कुका आंदोलन को संगठित किसने किया था, ये आपको बताना है। गुरु रामदास ने, गुरु नानक ने, गुरु राम सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने? बताओ क्या आएगा 35वें के अंतर्गत? तो इसमें आ जाएगा गुरु राम सिंह ने, ये आ जाएगा गुरु राम सिंह ने, ठीक है। अगला देखो 36, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन है, साम्यवादी आंदोलन है, क्रांतिकारी आंदोलन? तो सोचो क्या आएगा 36 के अंतर्गत? सोच के बताओ। इसमें आ जाएगा साम्यवादी आंदोलन। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा साम्यवादी आंदोलन से प्रेरित था इसमें, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपके 36 के बाद में 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये लो 37वें नंबर का क्वेश्चन, देखो क्या कहता है, थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। केरल में, महाराष्ट्र में, मैसूर में, तेलंगाना में? सोचो क्या आएगा दोस्तों 37 नंबर में, इसमें केरल आ जाएगा। वेली तंबू अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। अगला है 38वां, जिस आदिवासी नेता को जगत का पिता, धरती आबा कहा जाता है, वह था जीरिया भगत, कानू सन्याल, रूप नायक और बिरसा? क्या जाएगा बिरसा? तो बताओ इसमें उत्तर क्या आएगा 37वें में? सोचो एक बार। तो इसमें आ जाएगा पहला 38वें में जीरिया भगत आ जाएगा। क्या जाएगा? जीरिया भगत। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, देखो दोस्तों इसको नीचे एक नाम रहेगा, यहाँ पर देखो ऊपर कर देता हूँ मैं, ये अब सही दिखाई दे रहा है। कि जिस आदिवासी नेता को जगत का पिता, धरती का आबा कहा जाता है ना, जगत का पिता, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो एम जीरिया भगत, कान्हा सन्याल, रूप नायक, बिरसा मुंडा? तो अब सोचो दोस्तों इसमें क्या आएगा, मेरे को थोड़ा सा दिखाई नहीं दिया यहाँ पर। ये बिरसा मुंडा ही जगत का पिता, धरती का आबा, आदिवासियों का ही मेन था, ये जो अंग्रेजों से लोहा था, बिरसा मुंडा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखने से डी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39वां, कोल विद्रोह 1831 और 32 में का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह को, ठीक है ना, ये याद रखना। बुद्धू भगत ने, सुरगा सिंह ने, सिगराय ने, जगत यानी जत्रा भगत ने? किसने किया था? सोचो क्या आएगा 39 में? तो बुद्धू भगत ने ही कोल विद्रोह किया था 1831-32 में, नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 40वां क्वेश्चन है, देखो क्या पूछा गया है कि मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 में हुआ, लेकिन कहाँ पर हुआ था ये बताना आपको। तेलंगाना में, मालाबार केरल में, मराठावाड़ विदर्भ में? कहाँ पर हुआ था बताओ दोस्तों, सोच के। 40 में क्या आएगा? मालाबार तट पर, मालाबार केरल पर हुआ था, जहाँ पर मानसून भारत में सबसे पहले पहुँचता है। अगला देखो 41वां, संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हा ने किया था, भैरव चांद ने किया था? ये भी दोनों सही है या दोनों में से कोई नहीं? बताओ दोस्तों, संताल विद्रोह है उसका नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। सिद्धू कान्हा भी था, भैरव चांद भी था, तो दोनों ए बी दोनों सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए, खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में, बी में 1860 में, सी में 1865 में, डी में 1870? तो खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ दोस्तों, बताइए सोच करके। 42 में क्या आएगा? तो 1874 में क्या हुआ था? खेरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था, ये आंसर हो जाएगा। अगला 43 नंबर क्वेश्चन, 1855 ईस्वी में संतालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? कैप्टन नेक, फेविले ने, लेफ्टिनेंट बास्टिन ने, मेजर बारो ने, कर्नल हार्ट ने? तो 1855 में संतालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, वो नाम बताना आपको। 43 में क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें मेजर बारो को हराया था, ये आपको याद रखना है।
44वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सन बतानी है। 1920, बी में 1925, सी में 1929 और डी में सन 1935। तो क्या आएगा दोस्तों 44वें में? तो 1920 में आ जाएगा। क्या हुआ था? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 में। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो एच के सरकार, पी सी जोशी, एम सी छागला, एम एन रॉय। क्या होगा दोस्तों 45 नंबर में? क्या आएगा? तो इसमें आ जाएगा एम एन रॉय आ जाएगा, एम एन राय आ जाएगा। ठीक है ना। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीयों के समूह में मुख्य के निम्नलिखित में से कौन थे? एम एन राय थे। ठीक है ना। डी आंसर आ जाएगा 45 के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 46 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आप। नहीं था, फरवरी में 1918 में यूपी में किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं है। इंदिरा नारायण द्विवेदी का नहीं है, गौरी शंकर मिश्र का नहीं है, जवाहरलाल नेहरू का नहीं है, मदन मोहन मालवीय का नहीं है। तो क्या होगा 44 में? सोचो, ये जवाहरलाल नेहरू से संबंध नहीं है। बाकी इंदिरा नारायण द्विवेदी भी था, गौरी शंकर मिश्र भी था और मदन मोहन मालवीय का भी था। अगला क्वेश्चन देखो 47 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आया हुआ है ये पीसीएस में। और वंदे भारतम गीत किसने लिखा था? ये बताओ। रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी वंदे मातरम गीत है वो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, सरोजिनी नायडू ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो बताओ क्या आएगा? इजी क्वेश्चन है ये भी आपका। तो इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 48वां। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने, इंदुलाल याज्ञिक ने, एन जी रंगा ने, पीसी जोशी ने। क्या होगा 48 में? बताइए दोस्तों। इसमें स्वामी सहजानंद आ जाएगा। 49वें नंबर में निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? भील विद्रोह, रंगपुर दीनपुर विद्रोह, सीमे विष्णुपुरे और वीरभूम विद्रोह और डी में सन्यासी विद्रोह। दोस्तों क्या आएगा 49वें नंबर में? बताइए। इसमें सन्यासी विद्रोह आ जाएगा। तो विद्रोह में किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ लिखा था ना, तो उसमें उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था। तो सन्यासी विद्रोह आ जाएगा इसमें। ठीक है ना। तो अपने उपन्यास में भी सम्मिलित कर दिया था ये ना। और आपको पता ही है ये बिरसा मुंडा था इसमें। अगला 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मुंडा, बिरसा मुंडा, संताल कानव और सीमे एवं गोमदर कुंवरे और नायक ताना भगत है। तो दोस्तों क्या आएगा आंसर? इसमें सम्मिलित नहीं है, वो एक बार करना है। क्या आएगा 50वें के अंतर्गत? सोच के बताइए। इसमें ये डी है वो आ जाएगा इसमें, बाकी सब सही है। देखो मुंडा ने बिरसा, संताल कानव ने और एवं का गोमदर कुंवर ने ही नेतृत्व किया था। यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। ये लो 51 नंबर का क्वेश्चन। ये भी देखो मिलान वाला क्वेश्चन है। अपने यहाँ थोड़ा सा इसको छोटा कर देते। लो ये 51 नंबर का क्वेश्चन है। देखो 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए आपको मिलान है यहाँ पर। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि बैरकपुर विद्रोह है वो आपको यहाँ से, अरे ये क्या हो रहा है देखो दोस्तों, ये कई प्रॉब्लम आ रही है। ये लो कई कई बार ये हो जाता है दोस्तों, बीच में दिक्कत आ गई। यहाँ पर लो इसको हटाइए। अब करते हैं ना कि बैरकपुर विद्रोह है उससे संबंध है। देखो ये 2 नंबर आ जाएगा इसमें। ये लो, अरे ये दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा नीचे कर लेते चलो इसको। ये लो बैरकपुर है
नवंबर 1824। और आपको बेरामपुर विद्रोह ये कब हुआ था, ये आप मिला लो फरवरी 1857 में। फिर आप देखो संताल विद्रोह है, वो किससे मिलाओगे, ये पता ही है आपको 1855-56 में हुआ था संताल विद्रोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया भी था। अगला क्वेश्चन लास्ट में आपको बेलोर विद्रोह है, वो कब हुआ था, ये देखो जुलाई 1806 में हुआ था। तो देखो कौन सा होगा इसमें, देखो अपने दो मिला है तो दो देखो इसमें भी है, दो ये इसमें भी है, बाकी में देखो है ही नहीं। तो ये अब अगला छांटते हैं, बेरामपुर विद्रोह, ये 4 नंबर से मिला था, तो 4 फरवरी 1857 में, तो इसमें 4 ही आ जाएगा। अब देखो दोस्तों ये हो गया, तो 2 4 केवल इसी में, अगला अपना आप मिल जाएगा संताल विद्रोह 1855-56 में, तो ये सही है बिल्कुल तीसरा। और वेलोर विद्रोह कब हुआ था, ये आपका 1 नंबर में जुलाई 1806 में क्या हुआ था, वेलोर विद्रोह हुआ था 1806 में। कौन सा विद्रोह हुआ, वेलोर विद्रोह हुआ था। तो इस तरह दोस्तों ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलान वाला क्वेश्चन आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो अपने अच्छा क्वेश्चन करते हैं। चलो ये भी क्वेश्चन देखिए, बारदोली सत्याग्रह, इधर मिलान वाला सोचो आप, भारतीय किसान विद्यालय, बंगाल प्रजा पार्टी और बाकास्त संघर्ष, इधर देखो जो नाम दे रखे उससे मिलान करना है आपको, क्या आ जाएगा दोस्तों, सोचो एक बार। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा, तो सोच के बताइए क्या आएगा, सोचो। तो देखो इसमें आपको मिलान वाला क्वेश्चन है ये, तो देखो इसमें बारदोली सत्याग्रह, ये आपको सब कुछ पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल था, ठीक है ना। और ये बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, ये 28 में हुआ ना, 29-28 में। अब देखो भारतीय किसान विद्यालय, ये आप मिलाओ इससे NG रंगा, किससे, NG रंगा से आप ये मिलान कर सकते हो। देखो बारदोली क्या हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा, और भारतीय किसान विद्यालय है, ये किससे आ जाएगा, आपका 4 नंबर आ जाएगा इसमें, ठीक है ना, NG रंगा। और बंगाल प्रजा पार्टी ये किसे आएगा, ये आ जाएगा फजलुल हक है। और लास्ट में आपका बाकास्त संघर्ष से जो बच्चा है वो पहले के अंदर आ जाएगा, इसके अंतर्गत स्वामी सदानंद सरस्वती। तो दो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया, भारतीय किसान विद्यालय NG रंगा ने, बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक ने, और बाकास्त संघर्ष है स्वामी सदानंद सरस्वती। तो इसमें आपका कौन सा आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, इसमें ये मिल रहा है, दो देखो इसमें भी है, दो इसमें भी है ना, और इसमें देखो 4 है ना, बाकी में देखो 4 इसमें, लेकिन इसमें ये 2 आ रहे हैं, लेकिन ये बाकी सब गलत हो जाएंगे, तो इसमें 4 आ जाएगा। तो ये आपका इसमें देखो 3 आ रहा है ना, बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक, तो इसमें आपका ये आंसर हो जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। अगला है 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया, बताओ, इंदर सेन ने, MN रॉय ने, सोमेंद्र नाथ टैगोर ने, सत्येंद्र नाथ सान्याल ने, बताओ क्या आएगा 53 नंबर में, इसमें आ जाएगा MN रॉय ने क्या किया था 1940 में, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखो 54 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी, किसने की थी, NM जोशी ने, PP वाडिया ने, और VV गिरी ने, MS डांगे ने। तो सोचो क्या आएगा 54 नंबर दोस्तों, इसमें आपका बी आ जाएगा, PP वाडिया ने 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी, किसने की थी, VD वाडिया ने की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला 55 नंबर का क्वेश्चन, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित में स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंधित था, उदयगिरी, रायपुरे, पोचमपल्ली, वेंकटगिरी, क्या आएगा बताओ। तो इसमें आ जाएगा आपका पोचमपल्ली, आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था, और उस स्थान में था पोचमपल्ली आएगा इसके अंतर्गत है। अगला है भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, उत्तर प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में, हिमाचल राज्य में। तो बताओ, सोचो, स्थान पूछा है इसमें 57 में क्या आएगा, अपनी 56 नंबर में बताइए।
इसमें आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश में। भूदान आंदोलन कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। अगला लो 57वें नंबर का क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? चंपारण, रांची, बलिया, अलीपुर। तो क्या आएगा बताइए, ये पीछे भी आ गया था तो इसमें रांची झारखंड आ जाएगा, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58वां, मेवाड़े, वागड़े और पास के क्षेत्रों के बिलों में सामाजिक सुधार के लिए लसवड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था, वो बताओ। मावजी, गोविंद गिरी, सुरमल दास, मोतीलाल तेजावत है। मेवाड़ है, वागड़ है, उसके आसपास के बिलों का सामाजिक सुधार है, ये लसोड़ यानी लसाड़ या पटार है, ये ना वहाँ पर आंदोलन सूत्रपात किया था। तो बताइए क्या आएगा इसमें, सोच के बताओ। 58 में आपका आ जाएगा गोविंद गिरी ने ही किया था। ये राजस्थान से संबंध है ये दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन है 59 नंबर का, 59 का क्वेश्चन हल करते हैं अपने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बिलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, कब की गई थी? मध्य यानी कहाँ से की थी? मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश बिहार में, बिहार बंगाल में, बंगाल महाराष्ट्र में। सोचो क्या आएगा 59 के अंतर्गत, सोचो दोस्तों 59 में क्या उत्तर आएगा। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिलों द्वारा क्रांति की गई थी, ये पहला ही ऑप्शन आ जाएगा इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन 60वें नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ, पटना। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ होता? तो बताइए दोस्तों। किसानों से जो चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश से आता है दोस्तों, ये आपका क्या आ जाएगा, सोच के बताओ। लखनऊ आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा 60वें के अंतर्गत। अब देखो अगले क्वेश्चन है आपको, ये लो, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो सन आपको बतानी है 1939-45 और 1926 39, 1918 26 और डी में 1914 18। तो सोचो दोस्तों क्या आएगा 61वें के अंतर्गत। तो इसमें आ जाएगा 1926 और 39। ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी है वो 1926 से लेकर 1939 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 62वें नंबर का क्वेश्चन, वे प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? वो जगह बतानी है आपको, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। अवध, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो क्या आएगा दोस्तों 62 में क्या आंसर आ जाएगा इसमें? आपका आ जाएगा अवध, ठीक है ना, जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। अगला क्वेश्चन 63 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सत्यशोधक आंदोलन चलाया गया था किसके? छत्रपति साहू जी महाराज ने, बी आर अम्बेडकर ने, पीछे भी आ गया था ज्योतिबा फुले ने, ये पीछे आ गया था टी एन नायर ने। तो इसमें सीधा सा हो जाएगा आपका ज्योतिराव फुले ने किया था। 63 के अंतर्गत क्या आएगा? ज्योतिराव फुले आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, एन.एम. जोशी ने, जे.बी. कृपलानी ने। तो सोचो दोस्तों इसमें क्या आएगा 64 में? इसमें महात्मा गांधी ने क्या किया था? अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर है दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी की प्रॉब्लम है, मिस्टेक है, तो देखो अपन थोड़ा सा उसको सुधार लेते हैं। ये लो, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? ये आपका 65 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो देखो ये लो, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ना, अब दिक्कत नहीं आएगी। देखो स्थान है इधर है, यानी विद्रोह है तो कुकी विद्रोह है, कुका विद्रोह है, पावना कर्षक विद्रोह है, बिरसा मुंडा विद्रोह है। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा 65 नंबर का क्वेश्चन में आप सोच के बताइए दोस्तों। अब देखो इसमें कुका विद्रोह है वो त्रिपुरा से संबंधित है, 4 नंबर है। तो देखो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। कुका विद्रोह है वो देखो आपका किससे मिलान करोगे आप, इसे देखो कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था, ठीक है ना, एक कुकी था वो अलग था, ठीक है ना, यहाँ कुका पूछा है तो पंजाब में था। तो देखो एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, ठीक है ना। अब देखो ऊपर वाला तो वैसे ही कट हो गए, ये तो आपको यहाँ से देखना ही नहीं है, ठीक है ना, ये दो टक्कर में चल रहे हैं। पावना कर्षक विद्रोह कहाँ पर होता? बंगाल बिहार में। सोच के बताइए आप, इसमें आ जाएगा पावना विद्रोह है वो बंगाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था?
बंगाल में ही हुआ था। अब देखो, लास्ट बच्चा आपका वीरसा मुंडा विद्रोह हुआ, आपको बिहार आ जाएगा, ठीक है ना। तो वीरसा मुंडा विद्रोह बिहार आ जाएगा 3 नंबर, तो 3 नंबर देखो इसमें रहा ये। तो दोस्तों ये आपका डी आंसर आ जाएगा। अगला देखो 66वें नंबर का क्वेश्चन, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे, ये आपको बताना है, ठीक है ना। सर जमशेद जी, सर रुस्तम बेराम जी, नवल जी टाटा, बेराम जी, एम ए मालाबारी, क्या होगा 66 के अंतर्गत, इसके आ जाएगा आपका बेराम बेराम जी, एम ए मालाबारी इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें डी आंसर हो जाएगा 66वें के अंतर्गत। अब देखो, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों ये तो साग यहाँ बड़ा कर देता हूँ। तो ये आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। फिरोज अहमद मेहता ने, वीवी गिरी ने, लाला लाजपत राय ने, एनएम जोशी ने, किसने की थी बताइए। 67 में क्या उत्तर रहेगा। तो इसमें आ जाएगा लाला लाजपत राय ने क्या किया था, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो सी आंसर हो जाएगा। अब देखो 68वें नंबर का क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी। यानी सरदार की उपाधि है वो महात्मा गांधी ने दी थी, किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो वो किस आंदोलन के तहत दी गई थी, ये भी इजी क्वेश्चन है। खेड़ा सत्याग्रह में, बारदोली सत्याग्रह में, नमक सत्याग्रह में, व्यक्तिगत सत्याग्रह में। तो इसमें बारदोली है जो गुजरात, आपको कह सकते हो गुजरात में, तो ये आपको यहाँ पर दी गई थी, बारदोली सत्याग्रह के तहत दी गई थी। बी आंसर इसमें आ जाएगा। अब दोस्तों 69 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। उन चित्र का देखो ये क्वेश्चन। तो सोचो, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व साझा का कारण हुए किया, कि 19वीं शताब्दी में जनजाति विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया था। पहला है भू राजस्व की नई प्रणाली लागू होना और जनजाति उत्पादों पर कर लगाना जाना। चौथा बी है इसमें जनजातीय क्षेत्रों के विदेशी धर्म प्रचारों का प्रभाव। सी में जनजातीय क्षेत्रों बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों को बढ़ना। और चौथा है डी, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भू संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विधारण करना। तो दोस्तों क्या आएगा 69 में आपका आंसर बताइए, सोच के बताओ कि भारत में 19वीं शताब्दी में जनजातीय विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साझा कारण मुहैया कराता है। तो इसमें आपका डी आंसर हो जाएगा कि जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का क्या है, संपूर्ण विधारण इसमें दिया गया था। तो ये आ जाएगा इसमें। 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। 1929 में नागपुर में हुआ था, क्या हुआ था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी बताइए दोस्तों क्या आएगा। तो पहले आएगा जवाहरलाल नेहरू ने की थी, किसकी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। और 71 में बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ गया है। 1928 में इसका नेतृत्व आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और सरदार की उपाधि गांधी जी ने दी थी, इसे सत्याग्रह के तहत दी गई थी। आगे देखो दोस्तों 72 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा आगे, यहाँ आपको दिखने में दिक्कत नहीं आएगी। ये लो, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी बताओ। जिम्मेदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तय करना, भूमि का वास्तविक क्षेत्र होने के नाते भूस्वामी कृषकों को प्रदान करना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, कृषिदाता का अंत, कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। तो दोस्तों क्या आएगा बेहतर के अंतर्गत है, पहला ही ऑप्शन आ जाएगा इसके अंतर्गत है कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करना। ये था बंगाल तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी कि आधे भाग से कम करके एक तिहाई करना, 1/3 करना। अगला क्वेश्चन है 73वां 73, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे। स्वामी विद्यानंदे, स्वामी सेजानंदे, बाबा रामानंदे, सरदार पटेल।
तो बताना है क्या आएगा आंसर में 73 नंबर में। तो इसमें आएगा स्वामी सहजानंद है। वो 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे स्वामी सहजानंद। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपका। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? अलूरी सीताराम राजू, जोड़ा नागे, जाब यानी जाबकर बापा, रानी गाइदिनलिंग कौन थी? ये गॉड नहीं है भाई यहाँ पर ना। अब देखो 74 में क्या आएगा, उत्तर बताओ। 74 के अंतर्गत आंसर क्या आएगा? इसमें जोड़ा नाग था ना, कि महात्मा गांधी विचारों में प्रभावित होने प्रथम आदिवासी नेता था जोड़ा नागे, इसमें आएगा, ठीक है ना। और ये इसके अंतर्गत 74 के अंतर्गत भी आ जाएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपका 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मुझे यहाँ मिस्टेक लग रही है ना। 1857 पूरे भारत में विभिन्न भागों में हुए विद्रोह की घटनाक्रम है ना। तो देखो संताल आपको पता ही है, देखो यहाँ थोड़ा सा अपने सोच लेते हैं, देखो अगर होता है तो 1855 में संताल विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। और ये वेलोर या वेलूर 1800 कब हुआ था? ये आपका 5 में हुआ था, ठीक है ना ये। और अगर इसकी बात करें कच्छ विद्रोह की ना, तो ये 1816 में ही हुआ था, ठीक है ना। ये 1816 में हुआ था, ठीक है ना ये। अब आपका बंगाल सिपाही विद्रोह की बात करें तो ये आपका जो है वो अगर देखा है तो 57 में ही होगा, ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हो कि कोई ऑप्शन इसमें मिलान वाला नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ये सबसे पहले आ रहा है इसके अंतर्गत है जो वेलोर है। 3 नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। देखो 3 इसमें आ रहा है भाई लोगों, देखो आप इसमें देख सकते हो ना, ये मैं मिला करता हूँ, देखो 3 इसमें आ रहा है, ये 3 इसमें आ रहा है। फिर देखो आपका 1 नंबर है 1857 आ रहा है ना इसमें। अब देखो यहाँ पर आना चाहिए कायदे से, तो ये आपका जो यार है ना ये कछवाड़ा, ठीक है ना। तो ये आना चाहिए 4 नंबर, ठीक है ना। तो ये इसमें थोड़ा सा मेल नहीं बैठ रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आगे इसमें ऑप्शन में गलती है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो आप, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? वो आपको बताना है। भारतीय बोल्शेविक दल है, क्रांतिकारी साम्यवादी दल है, बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल, यानी अतिवादी लोकतांत्रिक दल। तो बताना है चिंतन में क्या आएगा दोस्तों। इसमें आपका आंसर है क्रांतिकारी साम्यवादी दल है, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल था। अगला क्वेश्चन है हाली पद्धति संबंधित थी, मारवाड़ी में क्या भाई हाली। तो बंधुआ मजदूर से पहला ऑप्शन आ जाएगा इसमें, या किसानों के शोषण से, या छुआछूत से, या शिक्षा से नहीं। तो पहला ही आंसर आ जाएगा बंधुआ मजदूर से संबंधित थी हाली पद्धति या प्रथा। तो ये आपका आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। आगे दोस्तों ये लो, फराजी कौन थे ना। फराजी कौन थे? हाजी शरीउल्लाह से अनुयायी थे, दादू के अनुयायी थे, आर्य समाज के अनुयायी थे, मुस्लिम लीग के अनुयायी थे। क्या होगा 78 के अंतर्गत दोस्तों बताओ। इसमें आपका आ जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, ये ऑप्शन आ जाएगा। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? बुले शाह ने, करम शाह ने, युद्धवेंद्र सिंह ने, स्वामी सहजानंद ने। तो 79 में उत्तर क्या आ जाएगा? करम शाह आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने की थी, कि कर्म करो पागल मत हो, इस तरह याद कर लेना इसको। अब देखो दोस्तों 80वां नंबर क्वेश्चन है, स्वामी शेरानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो कब किया था? उनकी मृत्यु के ठीक से पहले, बहुत कम उम्र में, 1930 के दशक में, 1920 के दशक में। सोचो क्या आएगा दोस्तों इसके अंतर्गत है। तो उनकी मृत्यु के ठीक पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। उनकी मृत्यु से ठीक पहले ही किया था, ये उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों। 81वें नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, क्या है? अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे, और स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, बंकिम चंद्र मुखर्जी थे, जयप्रकाश नारायण। दोस्तों क्या आएगा सोच के बताओ।
81 नंबर में उत्तर क्या आएगा? तो इसमें आ जाएगा आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती, कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक के अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है 82, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना? नहीं है, वो कौन सा नहीं है? मोपला विद्रोह केरल में, कुका विद्रोह पंजाब में, पाबना विद्रोह बंगाल में, चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों सोच के बताओ 82 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या आएगा, बताइए। 82 नंबर में सोचो, ये सम्मिलित नहीं है उसमें चौथा। देखो मोबला विद्रोह केरल में सही है, कुका पंजाब में सही है, पाबना विद्रोह बंगाल में बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। तो ये चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में नहीं आएगा, ठीक है ना, ये इसमें आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो 83 नंबर का क्वेश्चन, बगेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? सूरत, पूना, कालीकटे, बड़ौदा। तो कहाँ पर हुआ था सोचो दोस्तों। 83 नंबर में क्या आएगा, सोच के बताइए। बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा कहाँ है? गुजरात में। बगेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। 84 नंबर का क्वेश्चन, रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? ये बताओ। रामोशी विद्रोह पश्चिम भारत में, पूर्वी घाट में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी घाट में, सोच के बताओ दोस्तों। 84 में उत्तर क्या आएगा? तो इसमें आ जाएगा आपका पश्चिमी घाट में। रामोशी विद्रोह सही रूप है वो पश्चिमी घाट में आएगा, जो महाराष्ट्र का जो भाग है ना वहाँ पर। पीछे भी आ गया था ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिहार में आदिवासियों के यूनियन का एक आंदोलन था। गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन था। महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। तो इसमें ये सी आंसर आ जाएगा। ज्योतिराव फुले इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन था ये दलित। अगला देखो 86 नंबर का, निम्नलिखित युग्मों को मिलान करना। आप सुमिलित नहीं है ना, उसको जो बाहर करना है जो सही नहीं है ना सन। अब देखो पावना, अगर इसकी बात करें कौन सा 75 नंबर क्वेश्चन है ना ये, तो पावना विद्रोह 1873, दक्कन किसान विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह 1894 और कोल विद्रोह है आपका 1831-32 में। कौन सा नहीं है दोस्तों 86 के अंतर्गत, बताइए, सोच के बताओ। 86 नंबर का क्वेश्चन है ना ये, तो आपको सोच के बताना चाहिए इसमें क्या आएगा। सोचो एक बार। तो इसमें देखो ये है ना सी, सन्यासी विद्रोह, ये आपका इसके अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी देखो सब सही है। पाबना विद्रोह 1873 है, दक्कन किसान विद्रोह 1875 है, और एक कोल विद्रोह है वो इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, आप अगर बात करें तो 87 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कथन वाला है। तो देखो बड़ा कर देता हूँ उसको। अरे ये क्या आ रहा है, देखो कौन सा नंबर का क्वेश्चन था ये अपन कर लिया 88 नंबर का क्वेश्चन ना, ये भी कर लिया 90 नंबर हो ना। अरे दोस्तों ये क्या हो गया, ये भी हो गया। ये क्वेश्चन था 87 नंबर का। देखो ये क्वेश्चन क्या है, फैक्ट्री एक्ट अगर बात करें तो 1821 में औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों की मजदूर बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। दूसरा है NMA लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो दोनों कथन सही है या गलत है, बताओ सोच करके 87 में। तो देखो इसमें पहला है, फैक्ट्री एक्ट 1881 में औद्योगिक कामगारों की मजदूरी की नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया, ये बिल्कुल ही गलत है इसमें, ठीक है ना। दूसरा देखो NMA लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। NMA लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो दो ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इसमें बी आंसर आ जाएगा। ये लो अब ये क्वेश्चन 87, 88, 88 देखो कहाँ पर है, ये लो, उसको भी आपको वर्ष से मिलाना है, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, UPPSC में आया हुआ है ये। और संताल विद्रोह कब हुआ था आपको पता ही है, सोचो। कोल है, काश्य एवं चारों आगे पीछे सारणी में भी, बताओ क्या आएगा टेस्ट में। तो इसमें नहीं है वो, एक बार करना है आपको। देखो संताल आपको पता ही है 1855 में हुआ था। कोल करता है 1831, ये भी राइट है। खासी 1829 में, ये भी राइट है। अब एवं है ना, ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। डी ये इसमें आपका उत्तर
हो जाएगा 88 के अंतर्गत है। तो ये दोस्तों आपको इसमें ध्यान रखना है, जो आपको 88 के अंतर्गत है इसमें आपको ध्यान रखना है। अब देखो आगे अपने बात करें तो देखिए क्वेश्चन संख्या 89। भारत सरकार 1919 में ILO यानी वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में किसे भेजा गया था? वाशिंगटन सम्मेलन हुआ था ILO के, ठीक है ना, 1919 में। तो BP वाडिया को, NM जोशी को, CF एंड्रूज को, जोसेफ बैप्टिस्ट को, किसको भेजा था? तो सोच के बताओ 89 में क्या आएगा? NM जोशी को भेजा था। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO वाशिंगटन सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर मजदूरों का नेतृत्व करने के लिए NM जोशी को वहाँ पर भेजा गया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 90 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? 3 ऑप्शन है इसमें, देखो महिलाओं का शिक्षा का अधिकार पाना, सहमति की आयु, दाम्पत्य अधिकार का प्रतिस्थापन। तो दोस्तों सोच के बताओ 90 के अंतर्गत क्या आएगा? इसमें देखो पहला बिल्कुल ही गलत है, महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार नहीं, इसमें ये ऑप्शन नहीं आएगा। सहमति की आयु ये बिल्कुल राइट है। दाम्पत्य अधिकार का प्रतिस्थापन ये सही है। तो 2, 3 इसमें से हो जाएगा, बी आंसर इसमें आ जाएगा दोस्तों। आगे देखो 91 नंबर का क्वेश्चन बात करें अपने, भारत में इतिहास के संदर्भ में उलुगुलान अथवा महान उपद्रव्य निम्नलिखित में किस घटना का विवरण था? बताओ। तो यानी भारत का संदर्भ में उलुगुलान अथवा महान उपद्रव्य किस घटना से था? 1857 से संबंधित था। और देखो ये इधर निकाल देता हूँ आपका 1951 मोपला विद्रोह से था, 1959 के नील विद्रोह से था, 1899 में 19 में बीरफ्रा मुंडा विद्रोह से था। तो इसमें बताओ दोस्तों क्या आएगा? 91 नंबर के क्वेश्चन में आप बता सकते हो। तो इसमें आ जाएगा आपका डी। क्या आ जाएगा? डी में क्या है? 1899 1920 में बीरसा मुंडा विद्रोह, ये इससे संबंधित है। क्वेश्चन एक बार और बोल देता हूँ कि उलुगुलान अथवा महान उपद्रव्य उपन्यास में ये विवरण की घटना दी गई थी, जो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो उपन्यास लिखा ना उसमें था ये। तो ये उलुगुलान अथवा महान उपद्रव्य की संज्ञा है वो इसको दी थी बिरसा मुंडा के विद्रोह को। तो इसमें आपका उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? ये आपका ये लो कहाँ पर गया, ऊपर गया ना वो, देखो ये आ जाएगा इसमें आपका। आप पीछे जाकर के वापस देख सकते हो, 1899 में बिरसा मुंडा विद्रोह आ जाएगा इसमें। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भागीरथ दुबिया, गोसाई, जतरा भगत, गंगा नारायण, क्या आ जाएगा 92 में? बताओ। तो गंगा नारायण आ जाएगा। भूमिज विद्रोह का नेता कौन थे? गंगा नारायण थे। अगला क्वेश्चन देखो 93 नंबर का क्वेश्चन, IAS में आया हुआ है क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया था। बी में पट्टभी सीतारमैया ने यहाँ आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। सी में रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बंगाल से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। डी में मैडम ब्लावास्की तथा कर्नल ऑलकॉट ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया था। तो 93 में क्या आएगा दोस्तों? सोच के बताओ। इसमें ये आ जाएगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कहाँ से? आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली संदर्भ में है ना, तो आंध्र प्रदेश का मदनपल्ली स्थान है, वहाँ से उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का जो बांग्ला भाषा में था उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था दोस्तों। सी आंसर हो जाएगा 93 के अंतर्गत है। और आगे क्वेश्चन हल करते हैं अपने 94 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये लो। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन, जिन्होंने प्राथमिक जोर है सत्य की खोज पर दिया था? ये बहुत बार आ गया था क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले इसमें आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला ज्योतिबा फुले संबंधित है किससे? यह पीछे भी आ गया था, जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है, इसमें आ जाएगा दोस्तों। ये 95 क्वेश्चन देखो अपने लगभग 1 घंटा 10 मिनट में अपन ने क्या है कि ये हल कर लिए, नहीं तो अपन व्याख्या करते तो 10 या 15 क्वेश्चन ज़्यादा हल नहीं पाते। तो दोस्तों अपन जल्दी ही
अपना पूरा भारत का इतिहास है, वो जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए उनको सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे। अपना कोई टारगेट ये नहीं है कि भाई अपन को ज़्यादा सब्सक्राइब करे, वो करे या नहीं करे, लेकिन अपना काम है कि सही ईमानदारी से काम करना। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही होगा। ये लो।